ये एक पॉइंट ये लिखा जा सकता है कि रस के 4 अंग होते हैं, ये 4 अवयव होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं। अब 3 नंबर में यदि स्थायी भाव आ जाए कि स्थायी भाव, रस में जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, तो जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं वो स्थायी भाव है। मतलब जो इमोशंस, जो फीलिंग्स हमारे अंदर रहती हैं मन में, हृदय लिखना है, हृदय में जो हमारी फीलिंग्स रहती हैं और जो परिस्थितिवश बाहर आ जाती हैं उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे ये मन में स्थायी रूप से सुषुप्त अवस्था में रहती हैं और किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। स्थायी भाव मतलब प्रधान भाव। प्रधान भाव वही है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है परिस्थितियों के निर्मित होने पे, वही प्रधान भाव। संख्या इसकी 9 है जिन्हें नवरस कहा गया है। बाद में 2 और जोड़े गए, वात्सल्य और भगवत विषयक। वात्सल्य और भगवत विषयक ये भक्ति रस और वात्सल्य रस। ये काव्य का मुख्य आधार है। रस, स्थायी भाव, प्रत्येक रस में एक स्थायी भाव होता है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। फिर एक रस की एक परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादस्य निष्पत्ति। ये भरत मुनि के जो प्रसिद्ध रस सूत्र है उसमें ये लिखा गया है। नाट्यशास्त्र में जो रस सूत्र है उसका एक प्रमुख अंग है, ये लिखा गया है। भरत मुनि